औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, टेक फार्मिंग में आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपने हमारे तमाम उन्वान ज़रूर सुने होंगे और आपने उन वीडियो को ज़रूर पसंद किया होगा। आज हम परिंदों की चंद अहम बीमारियों के बारे में बात करेंगे, जिसमें सोकड़ा जो कि बहुत अहम बीमारी है और ये परिंदे को जिसे कहते हैं कि सूखापन पड़ जाता है और परिंदा आपका कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम लकवा के मुतल्लिक़ बात करेंगे और उसके बाद हम नज़ला ज़ुकाम, बुखार और रानी खेत के बारे में बात करेंगे और हर एक बीमारी के साथ उसका नुस्खा अभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और उनका तरीका इस्तेमाल भी आपको इस वीडियो में कंप्लीट मालूमात के साथ मैं आपको बताऊँगा। चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ना सोकड़ा के ऊपर। जैसे कि नाम से जाहिर है, इस बीमारी का नाम सुनते ही जहन में परिंदे के सूख जाने, कमज़ोर हो जाने का ख्याल आता है। इस बीमारी के हमले से परिंदे का गोश्त सूख जाता है और परिंदे के सीने की हड्डी वाज़ेह नजर आने लगती है। ये बीमारी असील मुर्ग, मोर, चकोर, तीतर, रॉ पैरट्स से मतलब है कि रात तोते, लव बर्ड्स और बजरी तोते, तकरीबन हर किस्म के परिंदे इस बीमारी में मुतासर हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका नुस्खा और इसका नुस्खा बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप अपनी पेंसिल वगैरह अपने हाथ में रखें या फिर जो नुस्खा मैं बताने वाला हूँ इसको आप अपने किसी मोबाइल में या किसी पेपर के ऊपर नोट कर लें। सबसे पहले आपने पेन ब्रेटन कैप्सूल 500 मिलीग्राम लेना है और फिर उसके बाद वेब्रामाइसिन कैप्सूल लेना है और सर्बेक्स जेड गोली लेनी है, कॉल्सान डी गोली लेनी है, फ्लैजेल 400 मिलीग्राम लेनी है और गेस्ट्रोफिल की गोली लेनी है। ये सारी चीज़ें आपको मेडिकल स्टोर से बाआसानी मिल जाएंगी। सब में से एक एक ले लें, गोली को अच्छी तरह पीस लें, कैप्सूल खोके इनका पाउडर इसमें मिला के अच्छी तरह मिक्स करके किसी हवा बंद डब्बी में रख लें। इसका तरीका इस्तेमाल मैं आपको बताता चलूँ तो सबसे पहले मुतासर परिंदे को दूसरे परिंदों से अलग कर लें, ताकि अगर आपका कोई परिंदा खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, अगर आपके परिंदे ने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है तो उसको हैंड फीड करवाएं। बड़े परिंदे सील, मुर्ग, मोर, चकोर, कबूतर, फिजेंट, रॉ पैरट वगैरह को चने के दाने बराबर गोली बनाकर दें। छोटे परिंदे को इस खुराक की आधी दें, यानी चने की दाल के बराबर। तब तक देते रहें जब तक परिंदा मुकम्मल सेहतमंद ना हो जाए। आइए हम दूसरी बीमारी के ऊपर बात करते हैं। तो उसका नाम मैंने आपको बताया था लकवा। लकवा परिंदों की एक खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी से परिंदा अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकता। पंजे मुड़ जाते हैं, गर्दन मुड़ जाती है, टांगें मफलूज हो जाती हैं। लकवा क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन की एक बीमारी है। इन अलामात में से कोई भी अलामात अपने परिंदे में नजर आने पर अपने परिंदे का फौरन इलाज शुरू करें। होम्योपैथिक नुस्खा मैं आपको 100% अजमुदे के साथ बताने वाला हूँ। कालीफास 6x गोलियां और कास्टिकम 30 ड्रॉप्स ये आप ले लें, किसी भी होम्योपैथिक से आपको मिल जाएगा। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, 3 गोलियां और 4 कतरे फी परिंदा के हिसाब से साफ पानी में डाल के दिन में 3 टाइम सुबह, दोपहर, शाम दें। पानी धूप में बिल्कुल नहीं रखना, इससे दवाई की फादियत खत्म हो जाती है। जब तक बीमारी की अलामात खत्म ना हो इस्तेमाल करवाएं। अगर परिंदे ने खाना छोड़ दिया है तो उसको हैंड फीड जरूर करवाएं। जो भी खुराक दें उसमें AD कैप्सूल मछली के तेल वाले मिला के देने से बेहतर रिजल्ट मिलता है। परिंदे को दिन में 1 घंटा धूप लगवाएं। सफाई का खास ख्याल रखें। आगे हम बात करते हैं नज़ला ज़ुकाम, बुखार और रानी खेत। दोस्तों, मौसम की तब्दीली की वजह से आजकल तीतरों में, मुर्गियों में और जितने भी बर्ड्स आपने घर में पाले हुए हैं उनमें नज़ला बुखार जो है ना आम हो जाता है और ये एक आम सी बीमारी है। अगर इसका इलाज बर वक्त और मुनासिब तरीके से ना किया जाए तो परिंदे का मुंह, आंखें भी सूज जाती हैं और यही बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। लेकिन घबराइए नहीं, इस बीमारी का आजमूदा नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ जो बीमारी की सूरत में और एहतियाती तौर पर भी अपने तीतर वगैरह या अपने जो भी परिंदे हैं उनको आप दे सकते हैं। सबसे पहले आप नुस्खा नोट कर लें। टेरामासिन कैप्सूल 1 अदद और वेब्रामासिन कैप्सूल 1 अदद और पुराना गुड़ इसमें ज़रूरत होनी है, पुराने गुड़ की। इसका तरीका इस्तेमाल क्या, दोनों कैप्सूल का पाउडर निकाल के थोड़े से पुराने गुड़ में अच्छी तरह मिला के गंदम के दाने के बराबर 8 या 10 गोलियां बना के रख लें। 1 गोली रोज़ाना दें उनको। ये नुस्खा रानी खेत की बीमारी से बचाता है। अपना और अपने परिंदे का ख्याल रखिए खूब सारा और हमें दुआओं में याद ज़रूर रखिए। और ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल टेक फार्मिंग
ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन के ऊपर भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैंने देखा है कि गुज़िश्ता दिनों में मुझे बहुत सी कॉल्स ऐसी आई हैं जिनमें ज़्यादातर कॉल जो है वो बीमारी के मुतल्लिक़ थी। तो अगर किसी दोस्त के या किसी भाई की बर्ड बीमार हैं और उनको ये बीमारी है तो वो ये नुस्खा इस्तेमाल करके अपने बर्ड्स को सेहतमंद और तंदुरुस्त बना सकें। अस्सलाम वालेकुम।